इस पूरी बस्ती के साथ होना आशीष और बरकत देना पिता ताड़ा धन्नवाद पिता रद्दा समा भी ताड़े जोरावर हथम च दे देने पिता मेरी दुआएं सुनो कबूल करो मांगे ताड़े बेटे यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन हालेलुया। एक वचन गाएंगे, गीत गाएंगे। इस गीत के बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। तारीफ तेरी हम गाएं यहोवा मेरे बादशाह, तारीफ तेरी हम गाएं यहोवा मेरे बादशाह, तेरी रूह से भरे हम सिफारिश करें, तेरी रूह से भरे हम सिफारिश करें, यहोवा मेरे बादशाह, तारीफ तेरी हम गाएं यहोवा मेरे बादशाह, तू बादशाह होगा बादशाह, कोई पूजा तू बादशाह होगा बादशाह, कोई पूजा हर जंग मेरी को लड़ता हुआ उनको सिखाता है तुझे सुना, तेरी रूह से भरी हम सिफारिश करें, तेरी रूह से भरे हम सिफारिश करें, देते हैं तुझको चला तेरी हम गाएं यहोवा मेरे बादशाह, तेरी हम गाएं यहोवा मेरे बादशाह, तेरी कुर्सी का कहना तेरी कुर्सी का कहना बना तेरी अपने मसा को आ जाए योगी तेरी तुझे भरे हम सिफारिश करें, तेरी तुझे भरे हम सिफारिश करें, तुझको जगा तेरी हम गाएं यहोवा मेरे बादशाह, तेरी हम गाएं यहोवा मेरे बादशाह, तेरी हम गाएं यहोवा मेरे बादशाह। हालेलुया। और उसके 161 वचन से हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 161 61 आयत से 68 तक वचन पढ़ेंगे। आइए हम इस वचन को सब लोग पढ़ें। सबको मिल गया? आइए इस वचन को पढ़ें। हाकिम व्यर्थ में मेरे पीछे पड़े हैं, परंतु मेरा हृदय तेरे वचनों का भय मानता है। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं
तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। झूठ से तो मैं वैर और घृणा रखता हूँ, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की आशा रखता हूँ और तेरी आज्ञाओं पर चलता आया। मैं तेरी चितौनियों को जी से मानता हूँ और मुझसे बहुत प्रीति रखता आया हूँ। मैं तेरे उपदेशों और चितौनियों को मानता आया हूँ, क्योंकि मेरी सारी चाल चलन तेरे सम्मुख प्रकट है। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करे। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच परमेश्वर आदर के योग्य है। आमीन, आमीन। परमेश्वर आदर के योग्य है। हम आदर दुनिया का करते हैं, दुनियावी लोगों का करते हैं, लेकिन परमेश्वर का आदर बहुत कम करते हैं। जितने वो आदर के योग्य हैं, जितनी महिमा के वो योग्य है, हम उतनी उसे महिमा नहीं देते। जो वचन संहिता का आज आपने पोर्शन पढ़ा, उसमें एक बड़ी अच्छी आयत, वचन सारे अच्छे हैं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है तेरी धर्म में व्यवस्था, तेरी वाचा के कारण मैं दिन में 7 बार तेरी क्या करता हूँ, महिमा करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ, मैं भजन गाता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यदि आप 7 बार 7 शब्द का मायना देखें तो 7 का मतलब संपूर्ण है, सिद्ध है, कंप्लीट। और यहाँ इस तरीके से आप देखें कि पूरी सत्य के साथ, पूरी सच्चाई के साथ। और आज देखिए बड़ा सवाल है हम सब के लिए। हम चर्च में जाते हैं, आराधना करते हैं, गीत भजन गाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं लंबी लंबी, पूरे 1 घंटे का सर्मन सुनते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन क्या हम सत्य के साथ या पूरे हृदय की सच्चाई के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, या हमारा आना, हमारे आने का मकसद कुछ और है? हालेलुया, हालेलुया। बड़े दुख के साथ, बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आज की जो मसीहत है, आज की जो कलीसियाएं हैं, सबको कुछ ना कुछ जरूर चाहिए। हालेलुया, सबको कुछ ना कुछ जरूर चाहिए। कोई ऐसा है जो कोई कह सके नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो वैसे ही परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए या परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए आता हूं या करने के लिए आती हूं? कोई कह सकता है? लेकिन नहीं, हमें सबको कुछ ना कुछ जरूर चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति अंधा था और जो वो अंधा था
तो वचन में लिखा है वो मंदिर के मार्ग पर बैठकर भिक्षा मांगता था, भीख मांगता था। जब उसने प्रभु के लोगों को देखा, पतरस और यूहन्ना चल रहे हैं और चलते चलते जब उस मार्ग से होकर निकल रहे हैं, तो उस अंधे व्यक्ति ने जो भीख मांगने का काम करता, क्या करता था? आप सुन रहे हैं? हालेलुया। जो क्या करता था? बोलो, भीख मांगता था। तो जब पतरस और यूहन्ना उसी मार्ग से चल रहे थे, तो उस व्यक्ति ने क्या किया? अपने हाथ उस व्यक्ति की ओर बढ़ाए। सॉरी, माफ करना, एक लंगड़ा बैठा हुआ था। हालेलुया। उस लंगड़े व्यक्ति ने क्या किया? अपने हाथ उन व्यक्ति की ओर हाथ बढ़ाए कि आप चाहे जो भी हैं, आप कुछ भी करते हैं, मुझे इस बात से कोई ताल्लुकात नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप मुझे कुछ जरूर दे के जाए। और उस जन्म के लंगड़े व्यक्ति ने अपने हाथ क्या किए? पतरस और यूहन्ना की ओर बढ़ाए और उनसे कुछ मांगने की उम्मीद रखी कि मुझे कुछ दे के जाए। प्लीज गिव मी समथिंग व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वे। यदि आप जब आप इस मार्ग से होकर निकलते हैं, कृपा करें मुझे कुछ ना कुछ दे के जाएं। वो प्रभु के घर की ओर जाने वाला मार्ग था। मैं थोड़ी सत्य और कड़वी बात कहने वाला हूं। प्रभु के मार्ग पर भी कुछ भिखारी बैठे रहते हैं, माफ करना। मार्ग वो परमेश्वर के घर की ओर जाता है, लेकिन कुछ लोग उस मार्ग पर भी मांगने का ही काम करते हैं। हाँ जी, कुछ लोग वहां भी मांगने का काम करते हैं कि कुछ ना कुछ मिल जाए। वो मार्ग मांगने का मार्ग नहीं, वो मार्ग मांगने वाला किसे मंगने का घर नहीं, बल्कि वो घर परमेश्वर का घर है, जहां लोग जा रहे हैं आराधना करने, महिमा करने। लेकिन अफसोस, एक व्यक्ति वहां मांग रहा, लेकिन पतरस और यूहन्ना ने उस व्यक्ति की ओर खड़े होकर उनसे कहा, मेरे भाई, हमारे पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास देने के लिए कुछ भी, हमारे पास तो यीशु है। हालेलुया। यदि आप संसारिक चीजें चाहते हैं तो आप निराश होंगे। आपको सोना चाहिए तो निराश होंगे, आपको चांदी चाहिए तो नहीं मिलेगी, पैसा चाहिए नहीं मिलेगा, हमारी ओर से कुछ राशन चाहिए तो नहीं मिलेगा। हमारे पास तो यीशु है, उसे लेना है, वो चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा, जो मर्जी देखो। हाँ जी, हालेलुया, दे दो। पतरस ने कहा, यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल पे। हालेलुया। एक बात याद रखिए, यदि आपका नजरिया सिर्फ ऐसा सोना, चांदी, कपड़ा, मकान और राशन की ओर लगा रहेगा, तो आप कभी भी चलने के लायक नहीं बने। आप अपाहिज की तरह, एक अपाहिज लंगड़े की तरह हमेशा अपाहिज रहेंगे। हालेलुया। क्या रहेंगे? सुख सुविधाएं आपको अपाहिज करती हैं, इस बात को माने या ना माने। ज्यादा सुविधा भी आपको निकम्मा करती, आपको नकारा करती। लेकिन प्रभु के सेवकों ने इस व्यक्ति से कहा, सोना चांदी हमारे पास नहीं। कुछ लोग आज भी चर्च जाते हैं और उनकी नजरें यही होते हैं कि कुछ मिल जाए, कुछ यहां से मिल जाए। माफ करना, मैं
पिछले दिनों एक बात हुई, मैं उसे बोलना चाहूँगा, चाहे वो सुने चाहे ना सुने। एक लड़की की शादी थी। हाँ जी, सुन रहे हो? एक लड़की की शादी थी पिछले हफ्ते 16 तारीख को, यही चर्च में होना था। पारिवारिक उनके आपसी रिश्तेदारी के चक्कर में जैसा भी उनका आपसी में कोई बातचीत हुई, उनका फैसला हुआ कि ठीक है, चुन्नी चोड़े का काम यानी कि चुन्नी चढ़ा के ऐसे बोलो करके ले जाएंगे। 10-20 लोग होंगे, छोटा सा प्रोग्राम करेंगे, ले जाएंगे। आपको पता है लड़की परिवार ने क्या कहा? पास्टर जी, आप हमें सामान दिलवा, आप हमें सामान उठवा। और पिछले दिन जब मैं उस परिवार से मिला, यानी कि रास्ते में हूँ, तो वे कहीं मुझे मिले हो, उनसे कहा कि क्या बात जी, आप वापिस आए नहीं, मुड़ के आए। तो कहने लगी, पास्टर जी आपने तो मना कर दिया था। बोलिए, आपने तो किस बात के लिए मना किया? चर्च आने से मना किया था कि आप चर्च नहीं आना। किस बात से मना किया था? सॉरी, मेरे पास देने के लिए सोना नहीं, सॉरी मेरे पास देने के लिए पैसे मैं नहीं दे सकता, मेरे पास तो यीशु है। यदि आप यीशु के लिए आए हैं तो यीशु मिलेगा, पैसे के लिए आए हैं तो पैसे आपके लिए मेरे पास नहीं। तो वो आई नहीं। पास्टर जी आपने मना कर दिया था। मैंने कहा, क्या आप शादी मेरे सर पर करना चाहते थे? बच्चे आपके हैं, बेटा आपका है, बेटी आपकी है, परमेश्वर ने आपको दिया है। आपको अपने बच्चे के प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं है कि आपकी नजरें सिर्फ पास्टर पर टिकी हुई है, पासवान पर टिकी हुई है, चर्च पर टिकी हुई है। चर्च में जाएंगे वहां से कुछ मिलेगा, पास्टर जी से कहेंगे वहां से कुछ मिलेगा। माफ करना, परमेश्वर के मार्ग पर भी यदि आप भिखारी हैं तो आप भिखारी ही रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के मार्ग में भिखारियों का काम नहीं है। हालेलुया। माफ करना, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़े, यदि आप इन चीजों के लिए आए हैं तो आप निराश होंगे, और यदि आप यीशु के लिए आए हैं, आपको यीशु चाहिए, तो जरूर आपके जीवन में कुछ ना कुछ होगा और वो परमेश्वर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर आपके लिए एक गाइडलाइन है, पासवान आपके लिए एक दिशा है, निर्देश है, आपका एक लीडर है, आपके लिए फैसिलिटेटर नहीं है, आपके लिए वो सारी चीजें देने वाला नहीं है। आपको गाइड कर सकते हैं, आपको अगुवाई कर सकते हैं, आपको मार्ग बता सकते हैं कि इस तरीके से चलें, ऐसा करें, ये करें, ये ना करें। हालेलुया। चर्च आने का मतलब ये नहीं, परमेश्वर के पास आने का मतलब ये नहीं, आज से मेरी बेटी का रिश्ता भी पास्टर जी ने करना है, शादी भी पास्टर जी ने करनी है। चर्च जाना शुरू हो गए, आज के बाद हमारे घर का चूल्हा चौका चर्च से चलेगा। माफ करना, चर्च के दरवाजे इन बातों के लिए बंद हैं। हालेलुया, हालेलुया। चर्च सिर्फ उन लोगों के लिए है जो चर्च के लिए आते हैं, जो यीशु के लिए आते हैं। हालेलुया। जो अपने उद्धार के लिए आते हैं, उद्धार के लिए, पैसे के लिए नहीं। पास्टर जी उद्धार दे दो, अगले महीने ले लेना। माफ करना, मेरे पास ना तो उद्धार देने के लिए है और ना ही पैसे देने के लिए, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी परिवार है और बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। मेरे कोई ना तो मेरे 2 सर हैं, ना मेरे 2 पेट हैं, ना मेरे 4 हाथ हैं। जितने हाथ आपके हैं उतने ही मेरे हैं, जितना पेट आपका है उससे छोटा मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के लिए आते हैं या आप संसारिक चीजों के लिए चर्च में आते हैं? एक सवाल है।
हाँ जी, परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़े कुलुस्सियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 4-7 वचन से हम पढ़े, 7 से लेके 17 वचन तक। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु का दास संत पौलुस कुलुस्सियों 4 अध्याय उसका 7 वचन से 17 वचन तक। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रिय भाई और विश्वास योग्य सेवक तुखिकुस, जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है, मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ आप बने रहें और सुने ध्यान से। यहाँ पर परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का दास पौलुस कुलुस्सियों की पत्री को, कुलुस्सियों की कलीसिया को यह पत्री लिखता है। और इस अध्याय में, इन वचनों में, इस पूरे पैराग्राफ में एक अभिवादन लिखा हुआ, वेलकम लिखा हुआ, अच्छी बातें लिखी हुई। वो अच्छी बातें जो एक अच्छे विश्वासी के लिए, माफ करना मुझे विश्वासी नहीं कहना चाहिए, एक अच्छे चेले के लिए लिखी गई। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु का दास पौलुस यहाँ पर कुछ लोगों की मिसाल दे रहा है, कुछ लोगों की बात कर रहा है, उनका नाम लेके। हालेलुया। क्या लिखा है? प्रिय भाई और विश्वास योग्य सेवक तुखिकुस, जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है, मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा। किसकी बातें? हाँ जी, बोलिए, किसकी बातें? मेरी बातें। कौन कह रहा है? हाँ जी, बोलो, अभी भी नाम बताया मैंने। पौलुस, प्रभु का दास संत पौलुस यहाँ पर कह रहा है, एक व्यक्ति जिसका नाम क्या है? तुखिकुस। यह व्यक्ति कौन है? प्रभु का प्रिय। हालेलुया। मेरा भाई, विश्वास योग्य, मेरा अच्छा साथी, मेरा सहकर्मी है। ये सारी बातें क्या करेगा? तुम्हें बता देगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति तुखिकुस, जिसका नाम है, ये पौलुस का साथी है, पौलुस का सहायक है। ये कहें कि उसके साथ खड़े रहने वाला एक भाई है। हालेलुया। और लिखा है, ये ऐसा भाई है जो प्रिय है, विश्वास योग्य, और पौलुस की सब बातें जानता है। आजकल तो समस्या बड़ी ये है कि चर्च में हम आते हैं लेकिन अपने पादरी का दुख नहीं पता, अपने पादरी का सुख नहीं पता। हालेलुया। सिर्फ हमें अपनी बात से मतलब है, अपने काम से मतलब है, अपनी चीज से मतलब है, अपनी आशीष से मतलब है। मुझे मेरा चाहिए, बस जो मेरा बनता है वो मुझे दे दो, वो मुझे मिल जाए। पास्टर जी का कोई ख्याल नहीं, पादरी का कोई ख्याल। मैं नहीं कहता पादरी कोई लंगड़ा लूला नहीं है। हाँ जी, पादरी कोई अपाहिज नहीं है जो आप पादरी को उठा के घूमे, पादरी को आप कंधे पे लाद के चलेंगे, पादरी के लिए आपको कुछ मांगना पड़ेगा नहीं। पौलुस ने कहा, ये मेरा प्रिय है, प्रभु में विश्वास योग्य है और मेरी सारी बातें जानता है, और मैं इसे तुम्हारे पास भेज रहा हूं, तुम्हें बता दे।
हालेलुया, हालेलुया। मेरे सुख की बातें ये जानता है, मेरे दुख की बातें ये जानता है, क्योंकि ये मेरे साथ है। हालेलुया। जब मैं सुख में होता हूं, ये उस सुख में खड़ा होता है। जब मैं दुख में होता हूं, मेरे दुख में ये मेरा सहभागी होता है। हालेलुया। माफ करना, आज की कलीसिया तो वो है, पादरी का चाहे कुछ मरे चाहे जिए, लेकिन हमें तो रैलियां देखनी है। हमें तो उस दिन मार्केट में जाके नए कपड़े लेने हैं, ठीक है। कपड़े लेके आए, सही मैचिंग नहीं आई, जाके बदल के लेके आने हैं। कुछ मेकअप में कमी रह गई, मेकअप का सामान लेके आना है। अपने घर बार के बिगड़े हुए काम ठीक करने हैं। पादरी के साथ जो होता है होता रहे, हमें क्या चिंता, हमें क्या मतलब। हाँ जी, ऐसा ही है ना। यदि ऐसा है तो क्या कलीसिया विश्वास योग्य? क्या मैं कह सकता हूं कि आप मेरे सहकर्मी हैं? नहीं कह सकता, नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मैं भी प्रभु के वचन से बधा हूं। मैं अपनी ओर से नहीं कह सकता। संत पौलुस भी अपनी ओर से नहीं कह सकता। संत पौलुस ने वो कहा जो उसके साथ पूरा। संत पौलुस ने वो कहा जो सत्य है। तुखिकुस प्रभु में मेरा प्रिय, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं। और तुखिकुस विश्वास योग्य, वो मेरे साथ है, मेरे सुख में, मेरे दुख में, वो सारी मेरी बातें तुम्हें बता देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको पता है मेरे घर में आता है? हाँ जी, आपको पता है? नहीं पता। आपको पता है कि मेरे घर में चीनी है? नहीं पता। क्या आपको पता है मेरी जेब में पैसे हैं या नहीं? नहीं पता। लेकिन फिर भी सामने वाले की आंखें क्या होती हैं? पासवान की ओर लगी रहती हैं। चर्च में जा रहे हैं, पास्टर जी को बोलेंगे, हाँ जी, ये कुछ ना कुछ हल कर दो। हालेलुया। कहाँ जा रहे हैं? बोलो, जाने किथे आप? चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ नजर किथे होंदियां ने? हाँ जी, आप पे बोलो, पादरी पे। आते चर्च में नजरें पादरी होती हैं। आते यीशु के पास हैं, लेकिन बोलते किसे हैं? पादरी साहब, पास्टर जी कुछ कर देना, निगाह रखे हो, ठीक है। किसके पास आते हैं? आप भूल जाते हैं। हालेलुया। चर्च किसका है? आप भूल जाते हैं। आप किसके पास आते हैं? भूल जाते हैं। आपको मांगना किससे है, बोलना किससे, आप भूल जाते हैं। आपको तो सामने खड़ा व्यक्ति नजर आता है। ये कभी वाइट कपड़े पहन के आ जाता है, कभी ये बैन कॉलर शर्ट पहन के आ जाता है, कभी कोई कपड़े, कभी कोई कपड़े। इसके पास जरूर कुछ ना कुछ होगा। मेरे से 12 में भी एक चोर